क्वेश्चन चैप्टर के रह गए थे, कुछ चैप्टर नंबर जो आपका थर्ड था ना, तो उसी वो दोनों क्वेश्चनों को पहले करा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे क्वेश्चन और कर भी लेंगे इसको। आज 34 क्वेश्चन था और एक आपका था क्वेश्चन नंबर 30 जो आगे रह गया था 36। तो दो क्वेश्चन करने हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले एक बार। ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये ओल्ड रेशियो है और बैलेंस शीट दे रखी है। कैपिटल गिवन है, रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड का आपको ट्रीटमेंट पता है। अगर कुछ नहीं कहेगा तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। और प्रोविडेंट फंड इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये लाइबिलिटी होती है, ये ऐसी रहेगी। इसको कभी भी किसी भी चैप्टर में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लाइबिलिटी है। ये कर्मचारी वर्कर का कटता है ना प्रोविडेंट फंड, जो वर्कर को वापस करना पड़ता है। फिक्स असेट्स हैं, करंट असेट्स हैं। अब डिसाइड किया उन्होंने फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे, न्यू रेशियो आ गई। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड कितनी? 3 लाख। गुडविल का ट्रीटमेंट तो आपको क्लियर हुआ है कि गुडविल का हमेशा हम क्या करते हैं? सेक्रीफाइस और गेन करते हैं। तो निकालें एक बार, पहले इसको करें, गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ये तो हमारी ओल्ड रेशियो है 3:2:1। ये न्यू रेशियो है 1:1:1। गुडविल दे रखी है 3 लाख। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या रहेगा? सेक्रीफाइस और गेन। तो ये निकाला मैंने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। ये पहला 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट की जीरो आ रही है, जीरो में नो सेक्रीफाइस नो गेन। एंट्री में भी ये आपका नहीं आएगा बी। उसके बाद सी का हमने निकाला तो इसका गेन आ रहा है। मल्टीप्लाई कितना अमाउंट है आपका? 3 लाख के साथ मल्टीप्लाई करना 50,000 एंड 50,000। क्लियर। तो हमारी जब जनरल एंट्री क्या बनेगी फिर? अब सी को गेन हो गया, सी तो डेबिट करेंगे। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट 50,000 एंड 50,000। ठीक है। अब रिजर्व फंड के बारे में आगे देखते हैं। पहले फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है, लॉस है। एक्सपेंसेस 3,000 वर पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स सर्टिफाइड के ऊपर एक्सपेंसेस वगैरह हो जाते हैं फिक्स एसेट्स की वैल्यू सर्टिफाइड करने के ऊपर। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होती है ना, रिवैल्यूएशन में डालना, डेबिट साइड में ही टू बैंक करके डालोगे। टू क्या डालेंगे? बैंक। और कैपिटल एक नई एडजस्टमेंट है, यही पॉइंट है जो इस क्वेश्चन में नया है ना, वो मुझे अब आपको कराना है कि कैपिटल पार्टनर की न्यू रेशियो के हिसाब से करनी है। इसके लिए कौन से अकाउंट ओपन करने हैं? करंट अकाउंट ओपन करने हैं, तो एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट तो क्लियर हो गया। अब रिजर्व फंड के बारे में कुछ नहीं कहा, तो इसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 18,000 टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। और ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है? 3:2:1। और उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 18,000 का 3/6 करेंगे, फिर 18,000 का हम 2/6 करेंगे, फिर 18,000 का हम 1/6 करेंगे। 9,000, 6,000 एंड 3,000 रिजर्व फंड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर ये रिजर्व फंड के बारे में नीचे आ जाता, लिखा हो कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, फिर आप क्या करते? गुडविल के साथ इसको ऐड करके इसका सेक्रीफाइस और क्या कर देते? गेन कर देते। अब उसके बाद शुरू करते हैं। एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आ जाते हैं, बढ़ा देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर अगर कुछ नहीं कहा तो मैंने कहा था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा नहीं, रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। एक तो उसने कहा है, रिवैल्यूएशन का पॉइंट है कि फिक्स असेट्स को आपने डेप्रिशिएट करना 10%। और फिक्स असेट्स आपको दे रखे हैं 1,50,000 के। जब इसका 10% करेंगे तो 15,000 ये हमारा निकल के आएगा। टू फिक्स असेट्स लॉस हो गया। लॉस आपको पता है 2 में डलता है, यहाँ लॉस। इधर क्या लेते हैं? प्रॉफिट लेते हैं। तो टू फिक्स असेट्स। और एक पॉइंट और आ रहा है कि एक एक्सपेंसिव 3,000 वर पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स सर्टिफाइड। फिक्स एसेट सर्टिफाइड करने के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस फर्म ने पे करे हैं, तो इसको जो पे करते हैं इसकी एंट्री होती है टू बैंक। टू बैंक करके डालना। हाँ, अगर कोई पार्टनर को रेमुनरेशन वगैरह देना है फिर उसके नाम से आता है। फिर एक्सपेंसेस की एंट्री भी नहीं करते हो, अगर खुद कहते खुद वो बियर करेगा। अब यहाँ तो करनी पड़ेगी ना, फर्म दे रही है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब देखो एंट्री क्या बनेगी इसकी? रिवैल्यूएशन आपका डेबिट हो रहा है टू बैंक का, ठीक हो, कंबाइंड एंट्री बना लो दोनों की। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स टू बैंक, ये आपकी एंट्री रहेगी यहाँ पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू फिक्स एसेट्स और टू बैंक। अब और कोई पॉइंट नहीं है, तो आप इसका टोटल कर देना। अब ये साइड ज़्यादा है तो लॉस होगा। लॉस को हम क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर के बीच में। कौन कौन पार्टनर है? ए बी सी। और लॉस हुआ है 18,000 का 3/6 करेंगे, एक तो 9,000 आएगा। फिर 18,000 का हम क्या करेंगे? 2/6 करेंगे, एक 6,000 आएगा और 3,000 आएगा। 9,000, 6,000 एंड 3,000। ये लॉस आपका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट करने के एंट्री बताओ। अब रिवैल्यूएशन आपका बताओ क्या है? ये क्रेडिट, यानी इसको हम क्रेडिट करेंगे, ये वाला अमाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। कौन कौन पार्टनर है?
ए बी और सी। चलो एंट्री करो, क्या बनेगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये लॉस आपका रिवैल्यूएशन का मैंने डाल दिया यहाँ पे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अच्छा प्रॉफिट होता फिर एंट्री क्या बनती? तब होती रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। चलिए अब उसके बाद ना एक एडजस्टमेंट है हमें, उस एडजस्टमेंट ये वाली है कि जो कैपिटल है पार्टनर की वो आपने एडजस्ट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, और इस पर्पस के लिए करंट अकाउंट ओपन करने हैं। यही पॉइंट है जो आपने सीखना है। वैसे तो यहाँ एंट्रीज करने का, कैपिटल अकाउंट वगैरह बनाने को नहीं कहा, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, इसको कैपिटल अकाउंट बना के करना तो अच्छी तरह समझ में आएगा, क्लियर होगा। तो आप ऐसा करना, कैपिटल अकाउंट शुरू करें। तो ये कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स लिख देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन कौन पार्टनर? पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है। एंट्री डालें। सबसे पहले मैंने कहा था कैपिटल का क्या लेना होता है? बैलेंस, और ये बैलेंस आता है बैलेंस शीट से। ये बैलेंस शीट आपको दे रखी थी ना, इसमें लिख लो ए बी सी का बैलेंस है ना, ये लिख लो। बाय में लिखना, क्रेडिट बैलेंस होता है। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 50,000, 40,000 एंड 30,000। अब आप चलेंगे एंट्री करेंगे, जो कैपिटल वाली एंट्री इसके अंदर डालेंगे। चलिए सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल। अब इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, बताइए कौन सी एंट्री होती है? कॉन्ट्रा, दोनों तरफ आएगी। टू ए इज कैपिटल लिखूँ कहाँ पे? सी में। बाय सी इज कैपिटल लिखें कहाँ पे? ए में। तारा अब समझ में आएगा पॉइंट, समझ में आ जाओ तो पॉइंट आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया ना। कॉन्ट्रा एंट्री का 50 कैसे लगता है? जब डेबिट कैपिटल हो, डेबिट क्रेडिट कैपिटल हो ना, जैसे कैपिटल आपका डेबिट भी है, कैपिटल आपका क्रेडिट भी है। उसका रिजर्व फंड की एंट्री देखो, रिजर्व फंड आपका कैपिटल क्रेडिट हो रहा है ना, किस किस का क्रेडिट है? ए बी और सी का। तो बाय रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड ए बी सी में डाल देना 9,000, 6,000, 3,000, ठीक है। उसके बाद फिर एक आपका लॉस हुआ रिवैल्यूएशन, देखो ए इज कैपिटल, कैपिटल डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो कैपिटल की डेबिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे क्या? टू रिवैल्यूएशन। टू रिवैल्यूएशन कितना कितना अमाउंट डालेंगे? 9,000, 6,000 एंड 3,000 टू रिवैल्यूएशन। अब आप क्या करना, अब इसका बैलेंस निकालते हैं, ठीक है। अब मैं वो एडजस्टमेंट करा रहा हूँ जो आपको दे रखी है, वही पॉइंट आप करने हैं। देखो 1,09,000 टोटल बना, इधर इसमें से लेस हो गया 9,000, तो बैलेंस हमारा आ गया 1,00,000 का, क्लियर। दूसरा टोटल कर देखो, ये साइड ज़्यादा 46,000, इस 46,000 को इसमें से कितना लेस करेंगे? 6,000, तो बैलेंस कितना निकल गया है? 40,000। फिर ये टोटल कर 53,000 हो गया, 53,000 में से कितना लेस किया? 30 और 33, ये दोनों इस साइड का बैलेंस इस साइड आएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये साइड इधर जा रहा था तो इधर बैलेंस आया, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये साइड जा रहा है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा वो एडजस्टमेंट जो दे रखी है ना आपको, उसके लिए तुमने क्या करना है, इस कैपिटल के बैलेंस को थोड़ा क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। यहाँ तक जैसे क्लोज हो गया ना क्वेश्चन आपका, पहले यहीं तक क्लोज हो जाता है, कैपिटल अकाउंट जो बनाए थे ना वो यहीं तक करते थे बस हम, और ये बैलेंस उठा के बैलेंस शीट में डालते हैं। एडजस्टमेंट करनी है तो इसलिए कैरी डाउन आगे जाके ब्रोड डाउन होगा, ऐसे करके थोड़ा आगे क्वेश्चन को बढ़ाए। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, ए का बैलेंस कितना? 1,00,000, और इसका कितना है? 40,000, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो कैरी डाउन इधर था क्रेडिट वाली साइड में ना, इसको इधर लेके जाओ टू में, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, ठीक है। और ये बैलेंस आपका आ गया यहाँ पे 20,000। अब एडजस्टमेंट करें, कैसे करनी देखो। तो ये एडजस्टमेंट दे रखी है कि कैपिटल पार्टनर की आपने न्यू रेशियो के हिसाब से करनी है, और कौन से अकाउंट ओपन करने हैं इसके लिए? करंट अकाउंट ओपन करने हैं। तो आपने क्या करना है, ये एडजस्टमेंट करने के लिए आप तीनों के बैलेंस को ना ऐड कर दो। अब तो ये पहले ए का बैलेंस कितना है जल्दी बताओ? 1,00,000, ये लिख दिया मैंने, देखो ए का बैलेंस 1,00,000। बी का बैलेंस कितना है जो आपका क्लियर निकला हुआ? 40,000। अगर सी का बैलेंस इस साइड में होता, क्रेडिट साइड में, वो भी ऐड हो जाता, लेकिन सी का बैलेंस था डेबिट साइड में, तो इसको ना आप माइनस करना इसमें से, ठीक है। तो नई कैपिटल का जो टोटल बैलेंस आपका हो गया वो हो गया आपका 1,20,000। अब आपने क्या करना है, इसको ना न्यू रेशियो में बांटना है। कौन सी रेशियो में? अब न्यू रेशियो क्या थी हमारे पास, बताओ जरा एक बार। 1:1:1। तीनों में आप कर देना, ए बी सी में, ए बी सी। तो 1,20,000 का हम करेंगे 1/3, यानी इसका बैलेंस भी 40,000 हो गया, उनकी नई कैपिटल आ जाएगी। 1,20,000 का 1/3, इसकी कैपिटल 40,000 हो गई। 1,20,000 का 1/3, इसकी कैपिटल भी आपकी 40,000 होगी। और आपने क्या करना, ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूँ इसको। पहले कैरी डाउन आगे जा क्या किया? ब्रो डाउन किया। इसका कैरी डाउन इधर क्यों हुआ? क्योंकि उसका उधर बैलेंस था, ठीक है। अब ना एक दो लाइनें छोड़ के नीचे थोड़ा सा नया बैलेंस आ गया कैपिटल का, इस साइड में डेबिट वाली साइड में ना, तो थोड़ा नीचे करके
टू बैलेंस कैरी डाउन करके डाल दीजिए। ये जो बैलेंस नया निकला है 40,000 एंड 40,000। क्लियर। अब आप इसका टोटल कर देंगे ऐसे, दोनों तरफ का ऐसे टोटल कर दीजिए। अब तो पहले 1 लाख ज़्यादा है, अब देखो अब इसको ना मैचिंग करनी है। जो डिफरेंस होगा ना वो आपने करंट अकाउंट में डालना है। देखो ना, कौन से अकाउंट ओपन करने हैं, करंट अकाउंट ओपन करना है, तो करंट अकाउंट देखो। अब देखो 1 लाख ज़्यादा, अच्छा ये बताओ 1 लाख ज़्यादा है या 40 ज़्यादा है। आपको 1 लाख ज़्यादा है तो 1 लाख का टोटल पहले करो, यहाँ कर दिया। अब यहाँ 1 लाख, अब तो इक्वल करने के लिए किधर लिखूँ मैं, बराबर करने के इधर लिखोगे ना, यहाँ लिख देंगे टू करंट, किसका करंट है, टू ए करंट है, ऐसे करके डाल देना टू ए करंट अकाउंट। और कितना डिफरेंस है आपका यहाँ 60,000, ऐसे डाल दीजिए। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, देखो अभी तो ये 40, ये भी क्या 40, ये तो इक्वल हो गया, इसका कोई बैलेंस कोई करंट अकाउंट नहीं आएगा। बस टोटल कर देना 40, इधर भी क्या कर देना 40 कर देना, ठीक है। अब ये बताओ इसमें ये साइड ज़्यादा है, देखो 20 तो पहले था, 40 आ गया, 20 40 कितना हो गया 60, ये वाली साइड ज़्यादा हो गई, तो इधर भी 60 लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे बाय सीज करंट, बाय सीज करंट, और यहाँ 60,000 डाल देना। ये क्वेश्चन में बुक में ऐसे नहीं कर रखा है, कैपिटल अकाउंट बना भी नहीं रखा है। आप कैपिटल अकाउंट बना के बहुत इजी रह जाएगा, कैरी डाउन आगे जाके ब्रोड डाउन करो, इसका कैरी डाउन इधर ब्रोड डाउन कर देना, ठीक है। फिर आप तीनों को ऐड कर देना। 20 लेस क्यों हुआ, क्योंकि ये थोड़ा इधर बैलेंस था, तो लेस करके नई कैपिटल बन गई, टोटल कैपिटल बन जाएगी फर्म की। और इसको ना न्यू रेशियो मार देना तीनों में। न्यू रेशियो क्या थी, 1:1:1, और थोड़ा सा नीचे करके टू बैलेंस शीट करके डाल दीजिए, इनका नया बैलेंस होगा। अगर मान लो बैलेंस शीट बनानी होगी ना तो ये बैलेंस लिखना है वहाँ पे हमने, और ये करंट अकाउंट भी डालना होता है बैलेंस शीट में। ये जाएगा आपका लाइबिलिटी में, सीधा सीधा चलता है, लाइबिलिटी में जाएगा, और ये करंट जाएगा असेट्स में, ठीक है। अब लेकिन यहाँ उसने बनानी इनकी क्या, बैलेंस शीट बनाने को कहा ही नहीं। और एक जर्नल एंट्री करना है, दो एंट्री कैसे बनेंगी देखो। अगर यहाँ पे ये कैपिटल आपका क्या हो रहा है क्रेडिट, और करंट आपका इधर है ना, तो कैपिटल को तो क्रेडिट बोलेंगे, इसको डेबिट बोलेंगे। तो एक एंट्री इसकी बनाओ, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ठीक है। ये आपकी एंट्री बन जाएगी। और कितना अमाउंट आपका है, ये जो अमाउंट आपका 60,000 डाल देते हैं, ये डाल दिया देखो 60,000, यहाँ भी कितना डाल दिया 60,000 डाल दिया। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट करें एंट्री, देखो यहाँ पे आ गया टू एज करंट है ना। अब ये कैपिटल क्या है, डेबिट है ना, किसके डेबिट है, ए का, और ए में यहाँ पे यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट, ये नेक्स्ट एंट्री बन गई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। और ये अमाउंट भी आपको मेरे 60,000 ही है ना, तो यहाँ भी 60 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 60,000 आएगा। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका, ऐसे करना है। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया कैसे कराई मैंने। एक बार आप इसको ना जब दोबारा करके देखोगे ना तब आप अच्छी तरह क्लियर कर पाओगे। पॉइंट को पूरा अच्छी करो, क्वेश्चन किया करो, जैसे मैंने कराया बिल्कुल वैसे ही करो। पहले इलिस्ट्रेशन भी करो, बाद में एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी किया करो साथ में, ठीक है। नेक्स्ट करें क्वेश्चन स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा था अभी कराऊंगा आपको एक। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 36 है, अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर। ABCD पार्टनर है, रेशो है 3:2:3:2। ये आपकी ओल्ड रेशो मैंने लिख ली यहाँ पे, ये ओल्ड रेशो होगी, ठीक है। उसके बाद न्यू रेशो गिवन है नीचे कि फ्यूचर में वो करेंगे, डिसाइड किया कि किस रेशो में करेंगे, 4:3:2:1। तो ये न्यू रेशो आ गई, ये देखो आपके सामने ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों मिल गए। उसके बाद कहता है फॉर दिस पर्पस, ये बैलेंस शीट दे रखी है। वर्कमैन ध्यान ना, वर्कमैन कंपनी रिजर्व दिया हुआ है, काफ़ी बार समझा चुका हूँ, अब आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए टॉपिक का। और गुडविल दे रखी, गुडविल की वैल्यू कितनी है 270 दे रखी, ठीक है, मिल गई। तो गुडविल का ट्रीटमेंट पहले बताओ क्या होता है, आवाज़ नहीं है यहाँ, सेक्रीफाइस और क्या होता है गेन, तो निकालते हैं। तो ये करते हैं सेक्रीफाइस और गेन, ये देखो ABCD, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, गेन गेन सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस, क्लियर। और ये गुडविल है, मल्टीप्लाई कर देना 27 27 27 27, और एंट्री बनाए, ये थी आपके सामने। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल टू डी इज कैपिटल, 27,000 27,000 27,000 27,000, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए नेक्स्ट ट्रीटमेंट पे आते हैं। कहते हैं क्लेम हो गया वर्कमैन का, कितना क्लेम हुआ है आपका, ये हो गया आपका 30,000, ज़्यादा हो गया ना। अब तो वर्कमैन ऊपर कितना था 25, ये कितना हो गया 30, अब तो ज़्यादा हो रहा है। याद है फिर मैंने बीच में क्या डाला था बोलो, हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो अब तो एंटी ऐसी जाएगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट है 25, प्रोविजन हो गया वर्कमैन का आपका कितना 30,000, तो बीच में क्या डालेंगे हम, रिवैल्यूएशन डालेंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनाओगे तो डेबिट साइड में एंट्री आपकी आ जाएगी टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन फंड क्लेम, कितना आएगा 5,000, देखो ये सामने
देखो रिवैल्यूएशन आपका डेबिट है ना, कितने डेबिट है 5000 से, तो डेबिट 5000 डलेगा ना आपका। और लिखेंगे क्या, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन फंड क्लेम। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, एक फिक्स सेट्स की को भी कम करना है, कितने से कम करना है 25,000 से। तो टू फिक्स सेट्स 25,000। अब टोटल कर दीजिए, और तो कोई पॉइंट है नहीं इसका ना। 30,000 हो गए, लॉस हो गए, लॉस को क्या करते हैं इधर आएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी डी। जनरल एंट्री बताओ क्या बनी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, डी इज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। एक तो ये एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन टू फिक्स सेट्स, ये जो बनाई है अभी ये वाली एंट्री बनेगी, ठीक है। और एक एंट्री लॉस की एंट्री डाल देंगे, ए बी सी डी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रिवैल्यूएशन का लॉस था 30,000, ए बी सी डी में डाल देना। चलिए डैशबोर्ड में ये देखो वही एडजस्टमेंट आ रही जो मैंने अभी नहीं कराई थी, एडजस्ट कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू रेशियो के हिसाब से ना। और कौन से अकाउंट ओपन करने हैं, करंट अकाउंट ओपन करने हैं, तो रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट। अब रिवैल्यूएशन बन गया, कैपिटल में बनाई हूँ, कैपिटल वैसे एंट्री नहीं कहा इसने करने, एंट्री साफ करो, एंट्री भी बनाओ अकाउंट भी बनाओ, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वो देख, तो चलिए बनाए कैपिटल अकाउंट। चार पार्टनर है, ध्यान रखना इस बार, थोड़ा सा कॉलम टाइट टाइट बनाएंगे ना। ए बी सी डी, यहाँ भी क्या लिखते हैं ए बी सी डी पर्टिकुलर, यहाँ भी हम लेंगे पर्टिकुलर। तो सबसे पहले कैपिटल का क्या लेना होता है, बैलेंस। अब तो बैलेंस कहाँ से आएगा, खुद देखा करो कहाँ से आएगा, बैलेंस शीट से है ना। बैलेंस शीट में देखो ये बैलेंस दे रखा 2 लाख 250 251 और 310, देखें। पहला बैलेंस है आपका 2 लाख, दूसरा आपका हो गया 2,50,000, क्लियर। तीसरा आपका हो गया 2,50,000, फिर लास्ट आ गया 3,10,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब एंट्री डालते हैं इसके अंदर। एक तो एंट्री पहले ये डालिए, देखो लॉस हुआ था ना, और एक कैपिटल डेबिट है क्रेडिट है, पता बताओ डेबिट है ना, तो टू रिवैल्यूएशन, एक तो ये डाल दें टू रिवैल्यूएशन। और ये अमाउंट मैं डाल देता हूँ 99,000 6,000 9,000 एंड 6,000, ठीक है। तो 9,000 6,000 9,000 एंड 6,000, क्लियर हो गया। अच्छा एक एंट्री ये देखो यहाँ पे, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल, टू डी इज कैपिटल। दो अकाउंट डेबिट है, दो अकाउंट क्रेडिट है। क्रेडिट कौन कौन है पहले बताओ, सी ओ डी। तो सी ओ डी में तो क्रेडिट कर देता हूँ, ठीक है। तो सी ओ डी क्रेडिट हो गए 27,000, ठीक है। और ए और बी आपके क्या है, डेबिट है ना, तो ए और बी में डेबिट कर देता हूँ ना। कितना कितना डेबिट करूँ, सॉरी सी ओ डी में तो क्रेडिट करना था ना, सी ओ डी तो क्रेडिट करो 27 अच्छा ए और बी में डेबिट करना है ना 27 अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ना दो अकाउंट डेबिट हैं दो अकाउंट क्रेडिट है ना। और फिर इसमें थोड़ी पोस्टिंग में कैसे पोस्ट करें, टू सी डी में ए बी में कैसे लिखें, तो ये काम करना इसको ना, जब दो डेबिट हो दो क्रेडिट हो ना, एक काम करना जैसे इधर भी आप लिख दो बाय सेंट्रीज, उधर टू में भी टू सेंट्रीज ऐसे लिख दिया करो, एक ही बात है कोई दिक्कत नहीं। टू सेंट्रीज मतलब अलग अलग नाम हो गए, बाई सेंट्रीज अलग अलग हो गए, तब करना दो डेबिट हो दो क्या हो क्रेडिट हो ना, तो टू सेंट्रीज। देखो रूल वही है, देखो सी डी क्रेडिट है, देखो सी डी क्रेडिट हो रही है, ए बी क्या है डेबिट है, देखो ए बी डेबिट हो रहे हैं। लेकिन बस वो अलग अलग ना हो, दो डेबिट हो रहा है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया टू सेंट्रीज। किसकी एंट्री है, गुडविल की। और बाय सेंट्रीज ये एंट्री किसकी होगी, गुडविल की होगी, बस ये कर देना, ठीक है। तो दो डेबिट हों और दो क्या हों क्रेडिट हों, आपके भी एक्सरसाइज में शायद ऐसी आए, दो को दो डेबिट होंगे दो क्रेडिट होंगे, तो टू सेंट्रीज बाई सेंट्रीज, ठीक है। और तो मेरे ख्याल देखो कैपिटल वाली कोई एंट्री रही नहीं, देखो एक ये एंट्री थी एक ये वाली एंट्री थी और एक आपकी ये वाली एंट्री थी, वो मैंने कर दी। अब उसका ना वही एडजस्टमेंट करनी है, बैलेंस निकालेंगे पहले हम, ठीक है। निकाले बैलेंस, चलिए बैलेंस निकालते हैं। चलिए फर्स्ट का आपका 2 लाख ज़्यादा, नेक्स्ट का 250 ज़्यादा, नेक्स्ट का भी ई साइड ज़्यादा है 2,77,000, नेक्स्ट की भी ई साइड ज़्यादा है 3,37,000। उसको यहाँ लिख लेते हैं दोबारा 2 लाख। नेक्स्ट बैलेंस आपका है 2,50,000, नेक्स्ट बैलेंस है आपका 2,77,000, नेक्स्ट बैलेंस आपका 2,37,000 3,37,000
3,37,000। अब बैलेंस निकाल देते हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन निकालें। अब तो इसमें से 2 लाख में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो बैलेंस आपका आएगा 1,64,000। नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट बैलेंस आपका आएगा 2,17,000। नेक्स्ट बैलेंस आपका आएगा इसमें 2,68,000। नेक्स्ट बैलेंस आएगा 3,31,000। क्लियर हो गया। अब आपका कैरी डाउन आगे जाके क्या होता है, ब्रो डाउन। इसको आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। हाँ जी, यहाँ पे चले हम लेके इसको, यहाँ पे लेंगे बाय बैलेंस ब्रो डाउन। एडजस्टमेंट करनी है ना वही वाली। चलिए बैलेंस लेके आओ, तो कितना कितना लेके आएंगे, 1,64,000। नेक्स्ट कितना है, 2,17,000। नेक्स्ट आपका है 2,68,000। नेक्स्ट है आपका 3,31,000। चलिए एडजस्टमेंट करें। तो एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने आपको कहा था, अब देखो इसमें भी पॉइंट लिखा हुआ कि कौन सी रेशियो में करना है, न्यू रेशियो में, और करंट अकाउंट ओपन करना है। तो आपने मैंने कहा सबको ना पहले ऐड कर दो। अब सिर्फ सबको मैं ऐड करूँगा। देखो 1,64,000 प्लस 2,17,000। नेक्स्ट बैलेंस कितना है, 2,68,000। नेक्स्ट बैलेंस कितना है, 3,31,000। तो एक बार सबको टोटल कर दीजिए। अब यहाँ पे चारों ऐड क्यों करें, क्योंकि चारों का क्रेडिट बैलेंस है। एक अगर इसमें एक डेबिट होता ना तो वो माइनस हो जाता। तो चारों का जब टोटल करेंगे तो टोटल हमारा जो बन जाता है वो 9,80,000 बन जाता है। अब बताओ इसको कौन सी रेशियो में बांटेंगे हम, न्यू रेशियो में। तो 9,80,000, 9,80,000, 9,80,000 एंड 9,80,000। और न्यू रेशियो है आपकी 4:3:2:1। ध्यान रखना न्यू रेशियो में बांटना है यहाँ पे। तो 4/10, नेक्स्ट करेंगे 3/10, नेक्स्ट करेंगे 2/10, नेक्स्ट करेंगे 1/10। तो नया कैपिटल का बैलेंस आ गया 3,92,000। इसका बैलेंस निकल के आ गया 2,94,000। इसका बैलेंस निकल के आ गया आपका 1,96,000। और इसका बैलेंस आ गया 98,000। क्लियर हो गया। और आपने क्या करना है यहाँ पे, टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस क्या आएगा, एक लाइन छोड़ देना, 2 लाइनें छोड़ के टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंस लिख दो 3,92,000। उसके बाद 2,94,000। उसके बाद 1,96,000। उसके बाद 98,000। अब जो डिफरेंस होगा वो आपने टू करंट और बाय करंट करके डालना है। अब आपसे पूछूंगा बताना। अब ये बताओ पहले 3,92,000 ज़्यादा है या हमारा 1,64,000 ज़्यादा है। तो आपको ये ज़्यादा हो गया, इसको पहले करना, टोटल कर दिया। और इसकी एक और यहाँ लिख लेना, लिख लिया। अब तो डिफरेंस कहाँ डालूँ, बी डी से ध्यान है नीचे डालना है और सी डी से ऊपर डालना है। सी डी क्लोजिंग होता है ना, इससे ऊपर आएगा और बी डी से नीचे। अब नीचे डालना बाय करंट अकाउंट। किसका करंट है, डालो, वैसे अलग अलग डाल दो, इकट्ठा डाल दो, नाम तो याद रहेगा किस में डाला आपने। तो ये करंट आपका आ गया, ए में आपका निकल के आया 2,28,000। ठीक है जी। अब नेक्स्ट में देखो 2,94,000 ज़्यादा है या 2,17,000 ज़्यादा है। फिर कहोगे ये ज़्यादा है, कोई बात नहीं, इधर टोटल कर लेते हैं 2,94,000। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 2,94,000। अब डिफरेंस कहाँ डालूँ बताओ। अब ये साइड ज़्यादा इधर ही आएगा ना, तो इधर डिफरेंस आपका आएगा इसका, ये आएगा हमारे पास निकल के 77,000। क्लियर हो गया। अब बताना जी 268 ज़्यादा है या 196 ज़्यादा है। आपको से ये ज़्यादा हो गया 2,68,000। 2,68,000। अब यहाँ डालेंगे टू करंट, इसका इधर आएगा टू करंट करके कितना डालना है, इसका अमाउंट आपका आएगा 72,000। यहाँ डाल दीजिए। ये जाना ऊपर वाला बंद है बिल्कुल, ऊपर अकाउंट नहीं, इसमें कुछ बिल्कुल जाना, यहाँ जो बैलेंस है वही बैलेंस लेके आना है, इसी से टैली करना है नए वाले बैलेंस को आपने। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट में क्या ज़्यादा है, 331 ज़्यादा हो गया। यहाँ भी क्या लेंगे 3,31,000 ले लेंगे ना, तो यहीं पे लेंगे ऊपर डिफरेंस 2,33,000। ये आपका यहाँ पे आ गया। टू करंट अलग अलग ना, अलग अलग वहाँ को अलग अलग लिखे बुक में ले रखे हैं, 2 सीज करंट 2 डीज करंट या टू करंट करके डाल दो, या बाई करंट करके डाला जाएगा, ऐसे करके। ये समझ में आया। तो पहले अब इसकी जनरल एंट्री कर खुद बनाओ क्या बने, वैसे एंट्री बनानी नहीं थी, ये डेबिट है ना। अब किसका डेबिट है, तो सी का, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज करंट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज करंट। इसकी बताओ एंट्री क्या बनेगी,
इसकी बढ़ेगी। कैपिटल आपका क्रेडिट है तो करंट क्रेडिट करूंगा, किसका करंट है, एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीस करंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। चलो एंट्री नहीं करते, इसकी एंट्री आप कर लेना। अब इसकी ना बैलेंस शीट बनानी है, क्या बनाएंगे इसकी हम, बैलेंस शीट बना लें। चलिए एक बार जो पुराना ओल्ड बैलेंस शीट है देखो, यहाँ पे डाल दें एसेट्स, अमाउंट, यहाँ क्या लेते हैं लाइबिलिटीज़ और अमाउंट। चलिए पुरानी ओल्ड बैलेंस शीट जो दे रखी है ना क्वेश्चन में, उसमें से देख देख के बनाते हैं। तो पहला जो पॉइंट था आपका इसमें दे रखा था, फिक्स एसेट्स दे रखे थे ना, कितने फिक्स एसेट्स थे 825। फिक्स एसेट्स को अब आपने कम करना है, कितने से कम करना है 25 से। अब फिक्स एसेट्स की नई वैल्यू क्या होगी 8 लाख। अब बताओ ये चेंज भी हो रहा है ना, वैल्यू चेंज, क्योंकि रिवैल्यूएशन बना तो वैल्यू चेंज होंगी, इतना ध्यान रखना। रिवैल्यूएशन बनेगा तो वैल्यू आपने चेंज करनी है। अब फिक्स एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी 8 लाख होगी। करंट सेट्स जो आपके हैं ना वो ऐसे वैसे रहेंगे, करंट सेट्स में कोई चेंज ही नहीं हुआ। करंट सेट कितने की वन है 3 लाख के 3 लाख डाल देना ऐसे करके, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, इधर लाइबिलिटी में चलते हैं। लाइबिलिटी में सबसे पहले हमें दी हुई कैपिटल, ये बैलेंस दे रखे हैं, कैपिटल कितने को दे रखे हैं ना। अब बिल्कुल नए बैलेंस डालने हैं। कैपिटल कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी डी, बिल्कुल नए बैलेंस जो आपने निकाले ना यहाँ पे, ये वाले 392 जो लास्ट में निकले थे, ये वाले 392 लिख दें, 2,94,000, ठीक है। नेक्स्ट बैलेंस आपका आया था 1,96,000 और नेक्स्ट बैलेंस हमारा आया था 98,000। ये डाल दिए बैलेंस मैंने। किस किस का बैलेंस, ए बी सी डी का बिल्कुल नया वाला बैलेंस जो नया हमने निकाला, ये एडजस्टमेंट करने के बाद ये बैलेंस डाल देना। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने थे 90, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, तो क्रेडिटर वैसे ही, क्रेडिटर 90,000। अच्छा उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 25 था, अब इसका बढ़कर कितना हो गया 30, यानी 5,000 का लॉस हुआ था ना, और बल्कि लाइबिलिटी बढ़ गई। अब कुछ ये आएगा पूरा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा आपने, लाइबिलिटी को बढ़ाया है। जैसे पहले आपका 25 था ना, अब बढ़कर कितना होगा 30, पूरा दिखाना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 पूरी वैल्यू पूरा दिखा दोगे, ठीक है। ये ध्यान रखना पूरा 30 आएगा यहाँ पे, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ गई है आपकी ये, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, मान लो नीचे को क्लेम वगैरह ना होता, फिर तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, फिर तो यहाँ आता ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो करंट के बैलेंस आपके निकले हैं, देखो बिल्कुल सीधा सीधा चलना। जैसे मान लो सोचो ये लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। जो इधर वाले बैलेंस है ना, इधर जो क्रेडिट में आना है, ये डालने हैं आपने असेट्स में। किस किस का था, ए और किसका, बी का। ऐसे लिखेंगे करंट अकाउंट, जो करंट अकाउंट ओपन हो गए ना, एक तो ए का दिखा देना और एक बी का दिखा देना। ए का कितना अमाउंट था 2,28,000 था ना, और बी का अमाउंट आपका था 77,000 था। ये टोटल आपका हो गया 3,05,000। ऐसे ही करंट आप इधर दिखाओगे, किस किस का दिखाएंगे हम, सी ओ डी का। और सी ओ डी का करंट का बैलेंस आपका था 72,000 एंड 2,33,000, वो डाल देते हैं 72,000 डाल देते हैं, और डाल देते हैं 2,33,000 डालते हैं। फिर ओवरऑल इसका टोटल कर देना, टोटल मैच कर जाएगा बैलेंस शीट का, कोई डिफरेंस नहीं आएगा कोई भी। तो 14,05,000, ये भी 14,05,000। बस ये दो क्वेश्चन जो थे ना ये रह गए थे हमारे। करंट अकाउंट डालने आ गए, कैसे डालने, यदि मैं चलो पहले चैप्टर पूरा ही करा दो, ये दो क्वेश्चन जो है ना ये कर लेना आज पहले। क्वेश्चन कौन कौन से कराया है मैंने, एक तो क्वेश्चन मैंने कराया है आपके सामने 36 किया है हमने, ठीक है। और एक हमने एक तो क्वेश्चन आपने करना है 36 एक्साइज का, और एक हमने किया है क्वेश्चन आज 34 किया है। एडजस्टमेंट थोड़ा दोनों में है, ध्यान रखना, एक्साइज वाले क्वेश्चनों में भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। एक बार थोड़ा एक्साइज वाले क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, करें शुरू, थोड़ा बता देता हूँ, आप करना जरूर प्लीज़, थोड़ा किया करो, पढ़ा करो, थोड़ा सा टाइम लगा के थोड़ा देखा करो एक बार। ये 34 जैसे ABC पार्टनर है ना, क्या रेशो बोलो, 2:2:1, ये ओल्ड रेशो है। अब डिसाइड किया फ्यूचर में कौन सी रेशो बांटेंगे, ये न्यू रेशो है। ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों मिल गई आपको। अच्छा गुडविल का ट्रीटमेंट बताओ क्या होता है, जल्दी बोलो, कहोगे सेक्रीफाइस होंगे, पहले इसी का ट्रीटमेंट कर लो। ये ओल्ड रेशो, ये न्यू रेशो, सेक्रीफाइस गेयर निकालो और गुडविल की एंट्री बना लो, ठीक है। अगला पॉइंट आ रहा है, एक जनरल रिजर्व दे रखा है। अब जनरल रिजर्व के बारे में नीचे कुछ नहीं कहा हुआ, तो जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री तो क्या बनी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। कौन सी रेशो में करोगे, 2:2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अच्छा उसके बाद अब रिवैल्यूएशन की बात आ गई, ठीक है। उसमें आगे लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, कितने परसेंट, 20%। प्रॉफिट हो गया भाई, लैंड एंड बिल्डिंग दिखा दो, इधर प्रॉफिट को आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दो तीनों में। कौन सी रेशो में करना, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है, 2:2:1 में। और ये एडजस्टमेंट है जो आपको मैंने बताई थी, एडजस्टमेंट करनी है न्यू रेशो के हिसाब से,
कौन से अकाउंट ओपन करने हैं, करंट अकाउंट ओपन, वैसे एंट्री का है लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ रिवैल्यूएशन बनाना है, एंट्री भी कर देना और कैपिटल बना के वो एडजस्टमेंट आपने करनी है जो मैंने आपको कराई है 2 क्वेश्चनों में, ठीक है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, करना जरूर क्वेश्चन, वो अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा था आपको 36, या 36 आपके सामने बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है। STU वी पार्टनर है, ये देखिए रेशो है 4:3:2:1, ये आपकी न्यू रेशो भी दे रखी है फ्यूचर में, ये 3:1:4, और गुडविल दे रखी है देखो आपके सामने 90। गुडविल का ट्रीटमेंट सेक्रीफाइस और गेन, तो हो सकता है 2 पार्टनर डेबिट हो 2 क्रेडिट हो, तो मैंने पोस्टिंग करना आपको बताया ना, बाय सेंडरीज टू सेंडरीज करके कर देना है, ठीक है, वो कर देना पॉइंट वहाँ पे। क्लेम वर्कमैन का देखो जी कितना हो गया 70, पहले वर्कमैन कितना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व अकाउंट डेबिट 60, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन फंड क्लेम कितना आएगा 70, और देखो कोई एंट्री है ही नहीं, वहाँ तो फिक्स साइड भी कम हुए थे ना, बस ये एंट्री जाएगी आपकी 10,000 की रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में, और लॉस को आप क्या करना फिर डिस्ट्रीब्यूट करके, और ये आपकी एडिशमेंट है देखो, कैपिटल को आपने कौन से रेशियो में करना है, न्यू रेशियो में करना है, कौन से अकाउंट ओपन करने हैं, करंट अकाउंट और वैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल बनाना है, और साथ में बैलेंस शीट बनानी है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन सबको समझ में आ गए ना अच्छी तरह से, दोनों क्वेश्चन, मेरे को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फिर डाउट है फिर भी आप ले लेना जो क्वारीज वगैरह और लेनी हो, लेकिन क्वेश्चन जरूर किया करो, डेली का डेली काम जो देता हूँ ना वो कर लिया करो, तो ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, 2-2 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन, 1-2-3 क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी चैप्टर मेरी तरफ से क्लोज है, यानी कंप्लीट हो चुका है। असाइनमेंट एक आधा और भेजना हूँ, भेज दूंगा आपको, कल 2 भेजे थे, आपने किए कि नहीं किए मुझे नहीं बताया किसी ने, ना आप बताते हो, ठीक है। तो वो कर लेना वो भी, और ये भी आज कंप्लीट कर लेना, और कल से चैप्टर फिर आगे शुरू करेंगे, ठीक है, नया वाला करते हैं स्टार्ट। ओके।